गया, अल्लाह भी मिल गया, वाहिगुरु मिल गया, गॉड में कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। बस इतना ही सी कहानी है। जिसके ये समझ में आ गई वो निकल गया, नहीं तो बेटा 1,84 भरा पड़ा है। कितनी बार समुद्रों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार नाली के कीड़े बनना पड़ेगा, कॉकरोच, मच्छर, मच्छी, पता नहीं क्या क्या बना देगा तुम्हें, और बने पड़े हैं। देखो इतना खतरनाक खेल है प्रकृति का। बचने का एक ही तरीका है, अपनी शुद्ध आत्मा को जान लो कि मैं क्या हूं। जैसी मौत आए इसको मारो, गोली हट जाने दो इसको, और अपने स्वरूप में आ जाओ। इतना सा कुछ नहीं, और एक झटके में होगा ये, 1 सेकंड में। जैसे हाथ लगता है ना करंट में, तो क्या होता है एकदम बैक। बस इतना सा खेल है, 1 सेकंड में तुम्हें लगेगा अरे आ गया अपने स्वरूप में, शुक्र है। और इसको फेंक, मिट्टी को मिट्टी में फेंक दो। ये है ज्ञान, वो नहीं है ओम जय जगदीश हरे। शुरुआत ठीक है, क्योंकि जगदीश हरे की बात सुनने के लिए पहले जगदीश जी से प्रेम भी तो होना चाहिए। तो जब तक 20, 30, 40 साल आरतियां नहीं गाओगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम विरोध नहीं करते उन लोगों का जिनको अभी आत्मज्ञान समझ में नहीं आया। वो जाओ मंदिर, हम तो कहते हैं कोई चंदा वंदा लेने आया दे दे यार, 2-4 मंदिर बन जाएंगे गांव में, कम से कम तुम्हें इतना तो हो जाएगा कि लड़का बिगड़ेगा नहीं, मंदिर जा रहा है। मंदिर भी जो जा रहा है वो भी कुछ सोच के जा रहा होगा ना, भगवान से प्रेम है, डर है। उससे तो लाख गुना अच्छा है जो चोरी कर रहा है, जो नशे कर रहा है, वो तो कभी ना जाए मंदिर। तो हम उसका खंडन नहीं करते, हम कहते दे दो, जाने दो। लेकिन जो आत्मज्ञान लेके मंदिर जाने की बात करें, उसकी क्लास भी लगाते हैं अच्छे से। टीचर पढ़ाता है, अच्छी बात है, पास होके जा रहे हो आगे, अच्छी बात है। लेकिन जो फेल हो जाता है और अगले साल फिर आ जाता है, वही चेहरा देख के तो फिर आ गया, पास नहीं हुआ। इस बार बताता हूँ तुझे, डबल सिकाई होती है उसकी, ताकि फिर ना आ जाए वापस घूम के। टीचर भी चाहता है तू मुझे छोड़ और आगे बढ़। टीचर भी ये चाहता है कि कितनी देर रहेगा मेरे साथ, आगे बढ़। तो जो हमारा चेला पीछे जा रहा है, फिर उसकी क्लास लगाना तो मेरा धर्म बन जाता है, मेरा फर्ज बन जाता है। कौन बकरे वाले? अरे भाई सुनो, ये मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है। बीड़ी पी ली तुमने कल, आज? अरे ये सब पहले छोड़ के आना था, जब पहली दीक्षा मिली क्यों नहीं छोड़ा तुमने? मतलब तुम परमात्मा को धोखा देने के लिए बैठे हुए हो कि चलो यार परमात्मा को धोखा दे देते हैं। ऐसी ऐसी जूनों में जाना पड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। कम से कम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो कम से कम सत्य तो धारण कर लो। तो अभी इन्होंने नहीं बताया, तो बाबू ने बोल दिया हमको नहीं बताया, बाबू ने बोल दिया। देखो जब तक तुम बीड़ी पी रहे हो ना, तुम उसके कांटे में फंसे हुए हो, जिससे तुम बचना चाह रहे हो ना, जो सबको फंसा के बैठा है, उसका नाम है कली काल। रावण का नाम सुना है ना? उसके पैरों की एक धूल भी नहीं है रावण, एक धूल कहते हैं जिसको। कंस, भस्मासुर, ये सुर, वो सुर, बड़े बड़े, उसका एक पैर की कण का धूल भी नहीं है। जो राक्षस है ना, वो सारी दुनिया को फंसा के बैठा है, सारी दुनिया को। उसका नाम है कली काल। कौन संहार करेगा उसका पता है? कौन करेगा? राम जी की, कृष्ण जी? कल की अवतार। हिंदू धर्म में सब कह रहे हैं ना कल की अवतार, कल की। तो पूछो क्या करेगा वो आके? कौन से राक्षस को मारेगा तलवार से? कोई राक्षस भी तो हो, विलन भी तो हो, तभी तो हीरो आएगा। अब विलन का किसी को पता नहीं है, और हीरो की तो आंच लगा के बैठे, 10वां अवतार आएगा। अरे करेगा क्या आके वो? तुम्हें जो बीड़ी पिलवा रहा है ना, वो वही कर रहा है। तुमसे जो चोरी करवा रहा है ना, वही कर रहा है। मुसलमानों में तो इतना गहराई में उसके बारे में बता रखा है कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत होगी कि वो तुमसे पाप करवा के तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजक है। तुमसे पाप करवा के जन्नत देगा तुम्हें, और जो ईमानदार होगा उसको दोजक में डाल देगा। अब देखो कितनी गहरी बात है इसमें। अब जितने पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, मंत्री पैसा खा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो क्या मिला हुआ है उनको? जन्नत की दोजक? जन्नत मिली है, एसी में बैठा है। अरे भाई लाओ चाय है, जन्नत में। अरे कुछ नहीं होता, यही है जो है। और जो बेचारा ईमानदार, वो क्या कर रहा है? अरे भाई पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, गरीबी दोजक है। लेकिन कहते हैं जैसे ही फैसला होगा
तो जन्नत वाले देखेंगे अरे बाप रे, तो आग लगी पड़ी है। और दोजख वालों के लिए इतना शानदार महल बन जाएगा। यही मन का खेल है? बस अब समझ लो, अगर तुमने ये कह दिया ना अब नहीं पीऊंगा, अब उसके मन में खलबली मच गई है कली काल के कि बाप रे बाप, ये कैसे समझ गया, इसको तो मैं 2-2 मिनट में बीड़ी के पीछे घुमाता था, ये जाल को कैसे तोड़ के निकल रहा है। याद रखना, अगली बार बीड़ी हाथ में आई तो समझ लेना कि किसने हाथ में, कौन चाहता है कि बीड़ी पियो, क्योंकि उसके बाद फंसाएगा वो बड़ा तगड़े वाला। इसके बिल्कुल निकल जाना है, बिल्कुल। बस यही चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से सुनूं। चलो अब करो आराम, अब मैं भी थोड़ा आराम करूं या निकले कार में सोए? निकलेंगे 4:45 कार में बुलाए कितने बजे? 5 बजे। अच्छा।